आप जानते हो कि इंसान की लाइफ में बहुत बार अच्छा होना, सीधा होना, शरीफ होना या हमेशा ही अच्छे बने रहने या दिखने की कोशिश करना भी बहुत सी मुसीबतों का कारण बन जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल की चिंताओं का साइलेंट कारण उनका यही अच्छापन होता है, जबकि उनको अच्छेपन की नहीं कमीनेपन की जरूरत लाइफ में होती है। लेकिन किस रूप में, चलिए आज इसको भी सही से जानते हैं कि क्यों यह जरूरी है और क्यों इसके बिना कैसे लोग आपका अपने फायदे के लिए यूज एंड थ्रो करते हैं या करते आए हैं। इसलिए तो चाणक्य भी कहते हैं कि आपको ज्यादा सीधा होने की या बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं, क्योंकि ऐसे पेड़ों को अपने फायदे के लिए यूज करने में कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही सीधे लोगों का यूज चालाक लोग अपने फायदे के लिए कर जाते हैं, क्योंकि उनको भी सीधे लोगों को अपनी बातें मनवाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वे अपना मनचाहा काम सीधे लोगों से निकलवा ही लेते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि इंसान को यह अच्छा होने का कीड़ा कब काट लेता है? और क्या जो लोग चालाक होते हैं वे वाकई में इतने बुरे लोग होते हैं जितना कि उनको समझा जाता है? क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो आप पाओगे कि इस दुनिया में चालाक लोगों का ही नाम आपको हर जगह दिखाई देगा। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये शरीफ लोग भी उनके जैसा ही कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में वे खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस सा पाते हैं। लेकिन आखिरकार क्यों और ये सारा मामला क्या है, इसको सही से जानने के लिए इन दोनों तरह के लोगों के माइंड को खोलना पड़ेगा और कुछ डीप सीक्रेट्स को समझना होगा, जिसके बाद आपके हाथ में दोनों चॉइस होगी कि आप चाहे तो चालाक तेज तर्रार बने या सीधे शरीफ ही बने रहें। इसलिए सबसे पहले सीधे, चालाक या कथाकथित बुरे कहे जाने वाले लोगों की मनोस्थिति के बारे में सही से समझ लेते हैं कि कौन कब कैसे और क्यों कोई काम करता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले सीधे लोगों की ही मनोस्थिति की बात करें तो जो लोग सीधे होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि चार लोग क्या कहेंगे या दूसरे लोग क्या कहेंगे या उनके बारे में क्या सोचेंगे, और इसके डर में ही सीधे लोग वो सब करते जाते हैं जो इनको भी करना अच्छा नहीं लगता है। जबकि ना तो इनको ये चार लोग कभी आमने सामने मिले होते हैं और ना ही इन चार लोगों ने इनको कुछ कहा होता है, जबकि इस जगह ये शरीफ लोग उस कीमती राइटर की तरह अपना रोल निभाते हैं, जिसमें अपने साथ ही सामने वाले चार या बहुत से लोगों की इमेजिनेशन करते हैं और उनके डायलॉग भी खुद ही लिख देते हैं या बोल देते हैं, और फिर इन्हीं डायलॉग्स के बेस पर खुद ही ज्यादा समय के लिए दुखी और बहुत कम समय के लिए खुश होते रहते हैं, और इसी खुद के द्वारा क्रिएट की गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही अपने कामों को डिसाइड करते जाते हैं। इसलिए अब अगर आप खुद को सीधा ही मानोगे तो ये चार लोग आपको हमेशा ही परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बारे में यह मान लो कि अब आप वैसे चालाक, तेज तर्रार या चलो छोड़ो सीधा ही बोलते हैं कि अब आप वैसे कमीने इंसान हैं, जैसे कमीने इंसान की इस संसार में कई लेवल पर जीत होती है, और यहाँ पर कमीना मतलब जिसमें कोई भी कमी ना हो, मतलब अब आप अपने आप में वैसे पूरे हैं जैसे कि आपको अभी के हिसाब से होना चाहिए था, और जो भी कमियां हैं उनको समय के साथ अपने अंदर बदलाव करके दूर कर लेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि जब आपको किसी की भी निगेटिव बातों से कोई फर्क ना पड़ता हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपने दूसरों का कूड़ा या फालतू के नेगेटिव विचार अपने दिलो दिमाग में भरना बंद कर दिए हैं, और अब सिर्फ आपको अपनी पॉजिटिव बातों से ही फर्क पड़ता है, क्योंकि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे यह काम आपने उनको ही सोचने के लिए दे दिया है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप पाएंगे कि आपने इस दुनिया के सबसे बड़े डर को एक ही सेकंड में जीत लिया है, और इसके बाद जब भी आप कुछ सोचेंगे या करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल का होगा, जिसका परिणाम भी बहुत ही भारी और पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने अपने अंदर तेज तर्रार लोगों की एक कीमती आदत को इंस्टॉल कर लिया है। और अब अगर दूसरी कीमती चीज की बात करें तो शरीफ लोगों की एक आदत बड़ी ही कॉमन होती है कि उनको चाहे कितना ही दुख परेशानी क्यों ना हो, वे इन सारी परेशानियों को खुद ही चुपचाप झेलते रहते हैं और सामने वाले को कोई भी परेशानी नहीं दे पाते हैं। जबकि चालाक लोग इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं, वे खुद को हमेशा ही इस तरह की परेशानियों से बचाकर चलते हैं, भले ही इसमें सामने वाले को किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी क्यों ना हो। और ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है कि क्या हमें खुद को बचाने के लिए दूसरों को परेशानी में डालना सही रहेगा? क्योंकि एक तरफ तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हमें सभी से प्यार करना चाहिए, तो फिर कैसे हम किसी को मुसीबतों में डाल सकते हैं? तो इसको आप एक उदाहरण के तौर पर सही से समझ सकते हैं। जैसे माना कि हर इंसान को हर जीव की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई शेर आपको ही खाने के लिए आपके सामने आ गया हो तो तब आपको क्या करना चाहिए? एक शरीफ इंसान की तरह से बर्ताव करना चाहिए कि चलो शेर जी, जब आप आ ही गए हो और आप भूखे भी लग रहे हो तो चलो मुझे खा ही लो।
या एक चालाक इंसान की तरह से शेर से बचने के लिए या शेर को मार गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए, भले ही इसमें शेर मारा ही क्यों न जाए, क्योंकि इस कंडीशन में चालाक इंसान सबसे पहले अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगा। और यही कारण होता है कि चालाक लोगों को अक्सर बुरा मान लिया जाता है, जबकि बहुत बार वे खुद का ही बचाव कर रहे होते हैं। लेकिन जो जानबूझकर ही लोगों को परेशान करता है वो तो बुरा ही होता है। और शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप खुद को दूसरों के किए गए कामों के कारण सजा देते हैं और शरीफ ही बने रहते हैं तो आपको इसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चालाक बनते हैं और अपने आप को हर तरह से बचाने की कोशिश करते हैं तो आपको इसका रिवार्ड भी जरूर मिलेगा। और अब अगर तीसरी कीमती चीज की बात करें तो शरीफ सीधे लोगों को अपनी रिस्पेक्ट, सो कॉल्ड इज्जत की बड़ी ही फिक्र होती है। और आप अगर इनको गौर से देखोगे तो ये दुनिया में जैसे बस रिस्पेक्ट ही कमाते हुए नजर आते हैं। और भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इनको बुरा या गलत ना कह दे, इसकी हमेशा ही बड़ी फिक्र करते हैं। जबकि दूसरी तरफ चालाक लोगों को भी अपनी रिस्पेक्ट की फिक्र तो होती है, लेकिन वो उनके गोल्स से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट उनकी गोल्स की अचीवमेंट के साथ जुड़ी होती है, ना कि किसी तरह के लोगों की बकवास राय के बेस पर। क्योंकि आप जब भी कुछ बड़ा अचीव करने की राह पर होते हैं तो आपको दूसरे लोगों का अपोजिशन या विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। और यह बात जितनी जल्दी हो सके समझ जाने की जरूरत है। और इसको हम कुछ उदाहरण के तौर पर सही से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप देश के किसी खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई कीमती मैच हार जाए तो उनके फॉलोवर ही उनको गजब के सुवाक्य सुनाते हैं और वो भी कमेंट्स के रूप में लिख कर देते हैं। लेकिन अगर वह खिलाड़ी शरीफ लोगों की तरह से बिहेव करे तो उसको मैच तो क्या पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन वह चालाक लोगों की तरह से बिहेव करता है और दूसरों की ज्यादा परवाह ना करते हुए अपने अगले मैच को जीतने पर फोकस करता है। और जब वह नेक्स्ट मैच जिता देता है तो फिर से यही लोग प्रशंसा से उसको 7वें आसमान पर पहुंचा देते हैं। और अगर वह मनी मन 7वें आसमान पर पहुंच भी जाए तो फिर भी उससे जमीन छूट सकती है। लेकिन वह फिर से चालाक लोगों की तरह से इन बातों को भी इग्नोर करता है और अपने नए मैच को जीतने के टारगेट में बिजी हो जाता है। और ठीक ऐसा ही आए दिन हर बड़े नेता के साथ होता ही रहता है। लेकिन फिर भी वे हर बात को इग्नोर करते हुए अपने गोल्स के प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, उसके साथ कुछ और भी चाहिए होता है, जो उनकी नजरों में इस आती जाती रिस्पेक्ट से भी बड़ा और परमानेंट होता है। और अब अगर थोड़ा सा यह समझा जाए कि आखिरकार क्यों लोग अच्छाई दिखाते हैं और क्यों कुछ लोग चालाकी दिखाते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उनमें से एक अच्छाई भी होती है। और जितना अच्छा और सच्चा इंसान होगा सभी उसकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही करेंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक ही अप्लाई होती है कि अच्छाई केवल उन्हीं लोगों को शो करनी चाहिए जिनको चालाक लोगों के काम इंस्पायर ना करते हो। मतलब यही कि अगर आप मन ही मन वह सब भी करना चाहते हैं जो वैसे चालाक लोग करते हैं, जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो तब आप अच्छे और सच्चे बाहरी तौर पर तो दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आप उतने खुश नजर नहीं आएंगे जितना कि आपको होना चाहिए था। और रही बात चालाक लोगों की, तो उनको ज्यादातर अपने से ही मतलब होता है और उनका असली मतलब अपने गोल से ही होता है, जो बहुत बार इतना बड़ा भी होता है कि कुछ कथाकथित शरीफ लोग उनको गलत ही समझ लेते हैं। लेकिन ये चालाक लोग भी दूसरों की परवाह करते तो हैं, लेकिन अपने गोल्स पर पहुंचने के बाद, क्योंकि यह दुनिया अचीवर्स या उगते सूरज को सलाम करती है, गिरते डूबते को नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह उनकी चालाकी की होती है। और कई बार बहुत से लोग इसलिए भी चालाक और तेज तर्रार बनते हैं क्योंकि कोई उनको बेवकूफ न बना सके और अपने फायदे के लिए किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आज ये सब बातें करने का मकसद केवल इतना ही था कि अगर आप चालाक लोगों की चालाकी से दुखी और परेशान हैं, तो आप भी उनके जैसी ही मनोस्थिति और सोच बनाकर उनकी ही कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप पहले से ही चालाक लोगों की कैटेगरी में शामिल हैं, तो आपको एक बार ये चेक करने की जरूरत है कि कहीं आप अपने गोल्स के चक्कर में दूसरों को बेमतलबी परेशान करने और नुकसान पहुंचाने के आदी तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि लोग अगर जरूरत से ज्यादा किसी की बुराई कर रहे हो तो उसको एक बार खुद को भी क्रॉस चेक कर लेने की जरूरत होती है कि कहीं उसने कोई गलत रास्ता ही तो नहीं चुन लिया है। क्योंकि चालाकी भी उतनी ही सही रहती है जो किसी भी तरह के सामाजिक रूल को ना तोड़ती हो। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।